हेलो दोस्तों, मैं राज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक विशेषताओं में कितने पार्टों में बांटा गया, 6 पार्टों में हम लोग पढ़ के रहे थे। भारत के उत्तर के पर्वत पढ़ रहे थे। इसी में हम लोगों ने खत्म किया ट्रांस हिमालय। उसके बाद में हिमालय का जो है पार्ट है, उसके बाद में हिमालय के विषय में चर्चा करेंगे। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ था हिमालय पर्वत के पहले हुआ था। अब है जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण है, अब इसके विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ पढ़ेंगे। तो हिमालय पर्वत का निर्माण 33 सागर की जगह पे हुआ है। ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, ठीक है, पर्वत श्रेणी श्रृंखला है। अब है हिमालय पर्वत की जो लंबाई है 2400 किलोमीटर में फैली हुई है, और चौड़ाई है जो इसका है ब्रॉड है 400 किलोमीटर, मतलब 400 किलोमीटर में 400 किलोमीटर में इधर क्या हो जाएगा, इस साइड का। पहले तो हम लोग बना लेते हैं। ये ऊपर की मैंने कल के विषय में चर्चा करते हैं। यहां पे क्या है, काराकोरम। फिर उसके बाद में लद्दाख। फिर उसके बाद में जास्कर, ठीक है, जास्कर। इसको बोलते हैं हम लोग क्या है, ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ये हम लोगों ने अगले सेशन में पढ़ लिया था। उसके बाद में यहां से कौन सा हिमालय है, महान हिमालय। कौन सा हिमालय आता है यहां पे, इसी हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। फिर उसके बाद में कौन सा हिमालय पाया जाएगा, लघु हिमालय। फिर उसके बाद में कौन सा, शिवालिक। कौन सा पाया जाएगा, शिवालिक। इसका अन्य नाम क्या है, पाद हिमालय। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में छोटा बड़ा है, इसकी वजह से आगे पीछे बन गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आपको आ गया है। तो मेन चीज बात बताने का मतलब है, इस पार्ट में जो जास्कर है, ये जो पार्ट है जास्कर, क्वेश्चन पूछता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन अलग करता है, कौन अलग करता है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को कौन सा अलग करता है, कौन सा, सच्चर जोन। कौन सा, सच्चर जोन अलग करता है। कौन सा जोन अलग करता है, सच्चर जोन अलग करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको तो समझ में आ गया, ऊपर क्या है, काराकोरम की श्रेणी, फिर लद्दाख की श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसमें इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। उसके बाद में कौन सा हिमालय, महान हिमालय। महान हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है, सच्चर जोन अलग करता है। फिर उसके बाद में उसके नीचे कौन से है, लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय। फिर उसके नीचे क्या हो गया, शिवालिक श्रेणियां हो गई, शिवालिक हिमालय हो गया, जिसको अन्य नाम से पाद हिमालय से, और लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। क्या है, हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और महान हिमालय को वृहत हिमालय या ग्रेट हिमालय बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे चर्चा करते हैं हिमालय का जो विस्तार है, कितनी दूरी पे, लंबे पे फैला हुआ है, कितना है, 2400 किलोमीटर पे फैला हुआ। कितनी इसकी लंबाई है, 2400 किलोमीटर की लंबाई है। जो चौड़ाई है इस साइड की, ये जो हिमालय की चौड़ाई है, ये जम्मू कश्मीर की चौड़ाई कितनी है, यहाँ पे 500 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एक बात है, दृष्टि में 500 है और अन्य किताबों में 400 किलोमीटर लिखा हुआ है।
ठीक है। उसके बाद में इधर का क्या है, 150 किलोमीटर चौड़ी है। कितनी है, 150 किलोमीटर। कितनी, 150 किलोमीटर, ठीक है। 150 किलोमीटर इस तरफ है। इस तरफ कौन सा पार्ट है, अरुणाचल प्रदेश, की जो है अंतिम छोर इसका क्या है, जिसका अंतिम छोर का क्या नाम है, नामचा बर्मा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नामचा और इधर जो ये पार्ट पड़ता है जम्मू कश्मीर का, इधर का है, ये श्रेणी का है JNK का, जिसको बोलते हैं, जिसको नंगा पर्वत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नंगा पर्वत बोलते हैं। कौन सा, नंगा पर्वत, ठीक है। ये इसका पूर्वी छोर है। तो पूरब में इसकी चौड़ाई कितनी है, 400 से 500 का संभवतः, ठीक है। पश्चिम में कितनी है, पश्चिम में कितनी है, 150 किलोमीटर है। अब इसके अंदर मतलब हिमालय के अंदर इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर है। इसके पहले आपको भी पता होगा कि आप बोलेंगे कि यहाँ पे नेपाल पे जब जाएंगे माउंट एवरेस्ट मिलेगा, उसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर है। तो ये देखिए उससे छोटी भी चोटी है, उसको औसतन निकाला गया है। तो औसतन कितना है, 600 मीटर ऊंची चोटी है, ठीक है। उसके इसके अंदर कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं, जिसका है महान हिमालय, आपको बताया है। फिर उसके बाद में लघु हिमालय, इसका अन्य नाम है हिमाचल हिमालय, हिमाचल हिमालय आपको बताया। फिर उसके बाद में शिवालिक बताया है। अब इसके विषय में थोड़ा विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहला है महान हिमालय। जो महान हिमालय की औसतन ऊंचाई कितनी है, औसतन ऊंचाई कितनी है, 6000 मीटर है। कितनी है, 6000 मीटर है। अब आपको बता दें इसी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। डाल लेते हैं हेडिंग नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट कहां पे स्थित है, नेपाल में है, नेपाल में स्थित है, नेपाल में स्थित है। और इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, इसकी जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर मीटर है। फिर उसके बाद में इसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में चीन में चेमालुंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चीन में किस नाम से जानते हैं, चेमालुंगमा नाम से जानते हैं। आपको पता चल गया माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी की महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 है। यह कहाँ पे स्थित है, नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। और चीन में चेमालुंगमा के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। यदि मेरा सेशन ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।